हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो सारे बच्चे जो मेरे से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर एक वीडियो बना जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दो, IMU CET स्पॉन्सरशिप, कि कौन से डेट पे स्कॉर्पियो का फॉर्म आएगा, कौन से डेट पे टॉम का फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये कोई यूपीएससी नहीं है कि यूपीएससी एक बार अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल देता है तो सारे उसी दिन ही एग्जाम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। एवरीथिंग इज टेंटेटिव। कुछ कंपनीज आ भी सकती हैं, कुछ कंपनीज नहीं भी आ सकती हैं। उनका कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि टॉम आपके मार्च में आएगी या फिर जून में आएगी, स्कॉर्पियो फरवरी में आएगी। ऐसा कोई भी डेट नहीं है, खास करके स्पॉन्सरशिप के लिए। IMU CET के लिए फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि टेंटेटिव आपका जून के महीने में फर्स्ट वीक में आपका IMU CET होता है। मई में आपका एक महीने पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है एंड आपका जून में फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो जाता है एंड रिजल्ट्स भी विद इन 1 वीक आ जाते हैं आपके। तो IMU CET के बारे में फिर भी हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। बट कंपनीज का वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन कंपनी कि वो कब चाहते हैं कि उनका फॉर्म रिलीज हो। एंड अगर उनको चाहिए बच्चे तो वो फॉर्म रिलीज करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। फिर भी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना एंड उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च के महीने में होगा मान लेते हैं। बिहार वालों का पहले हो सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के मार्च में ही होते हैं। महाराष्ट्र के तो शायद और बाद में होता है, लेट रिजल्ट आता है। तो सबसे पहली चीज, अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन की वजह से तुम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म को छोड़ना नहीं है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर मैं तो सर बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद ही स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स फिल कर सकता हूँ क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है, ये होता है वो होता है। अगर तुम अपने रिजल्ट का वेट करने लगोगे तो तुम्हारा तो हो चुका, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म तुम फिल नहीं कर पाओगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स कम्स बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कोई भी फॉर्म अवेलेबल होता है तुरंत के तुरंत आपको फॉर्म फिल करना है बिकॉज ज्यादा कैंडिडेट्स पहले आपसे फिल कर देंगे तो आप वेट करते रह जाओगे। लास्ट में तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका भी नहीं मिलेगा एंड आप जितना लेट करते जाओगे उतना आपके लिए एग्जामिनेशन, इंटरव्यू ये सब भी लेट होता जाएगा एंड बहुत परेशानी होगी। तो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आए बिना भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप वहां पे अपीयरिंग डाल दो, अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, मतलब आपका 12th अभी अपीयर हुए हो, रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट अवेटिंग का भी ऑप्शन आता है। तो ये सब करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इतना इजी है फॉर्म फिल करना। एंड जो बच्चे कह रहे सर बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे या फिर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन देंगे, तो अगर इस कंफ्यूजन में अगर आज भी तुम हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन तुम देते रह जाओगे और तुम्हारा मर्चेंट नेवी का सपना जो है ना वो 1 साल और बाद का हो जाएगा। फिर 2024 की जगह 2025 में तुमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्योंकि सारे जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले भी आते हैं। एंड वहां अगर तुम लेट करते हो फॉर्म फिल करने में, बहुत सारे फॉर्म तो चले भी जाएंगे। अगर तुम इनकेस एंग्लो ईस्टर्न या ग्रेट ईस्टर्न जैसे कंपनी में लेट करते हो तो तुम्हारा एग्जामिनेशन काफी लेट होता है, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू और लेट होता है एंड एट द एंड तुम उस स्लॉट में आ जाते हो जहां पे बच्चों को सिर्फ रिजेक्शन मिलता है इंटरव्यू में। तो इट इज बेटर टू फिल द फॉर्म पहले। और अगर आपका एग्जामिनेशन भी बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में ही होता है तो आपको तैयार होना पड़ेगा उसको भी देने के लिए। एंड इवन इंटरव्यू भी होता है तो वो आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में नहीं होता है, बट अगर उससे जस्ट बाद भी होता है तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो 12th बोर्ड वालों के तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। तुम लोग फालतू का वेट कर रहे हो कि तुम लोग एक टाइम आएगा जब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा फिर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करूंगा, फिर तुम वही बच्चे बन के रह जाओगे जो 1 साल का ड्रॉप बिना जाने पहचाने ले लेते हैं, जैसे कि मैंने किया था अपने टाइम पे। मैंने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था कुछ अप्रैल के महीने में, जब तक स्कॉर्पियो जैसी कंपनी आके चली भी गई थी बच्चे सेलेक्ट करके। फिर मेरे को पता चला कि यार मेरे पास तो कोई अब चांस ही नहीं, तो मेरे को 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा। तो अगर तुमको इसी स्लॉट में आना तो तुम लेट कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा कि फरवरी से अपना कान खड़े करके, कान खोल के, आंख खोल के रखो। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अपडेट्स इस चैनल पे है सब कुछ फिल करना है, सारे फॉर्म फिल करने हैं। लेट हुआ तो तुम्हारा ही घाटा है इसमें। तोलानी के भी फॉर्म बहुत पहले थे, अगर तुम्हारा भी तोलानी ड्रीम कंपनी है तो तुमको तो अपना आंख खोल के रखना ही पड़ेगा कि तोलानी का फॉर्म आते ही फिल कर दो, वरना 1 महीने के अंदर अगर तोलानी का फॉर्म बंद हो गया उसके बाद ना आपको स्कॉर्पियो का मौका मिलेगा ना टॉम का मौका मिलेगा, फिर बैठ के रोते रहोगे। तो इससे बेटर है जो भी फॉर्म्स हैं जब भी हैं रेडी रहो फिल करने के लिए, एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी रहो, इंटरव्यू देने के लिए रेडी रहो। इसीलिए मैं कितनी बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जो भी हम लोग के फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं ना बडिंग मरीनर्स में, वो सारे बैचेस आप लोग के लिए हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जिनको लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच खोला है कि फाउंडेशन बैच में हम लोग का बोर्ड लेवल तक का प्रिपरेशन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो तो आपको IITians पढ़ाते हैं। साथ साथ में आपका जो और सब्जेक्ट्स हैं आपके
आपके IMU CET वाले एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो आपको स्पॉन्सरशिप में हेल्प करेगा, उसके भी लाइव क्लासेस होते हैं। वहां पे भी आपको उसके सब पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिससे IMU CET एंड ऑनलाइन टेस्ट कोई भी कंपनी के एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी आराम से हो जाती है। एंड क्लासेस बहुत सुविधाजनक है आपके लिए, बिकॉज क्लासेस आपको शाम को ही स्टार्ट होते हैं, 6 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो इवन अगर आप क्लास 12 का सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ये अगर कोर्स लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हेल्प हो जाएगी, प्लस साथ साथ में आपका जो स्पॉन्सरशिप एंड IMU CET मर्चेंट नेवी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं यार, ये सारी चीजें करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना है बैच तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर ही एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल कर दो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी, बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके कंपनी स्पेसिफिक एंड IMU CET सारे डाउट्स। तो जस्ट गो एंड फिल द फॉर्म, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।